अक्ष गति सोई जस कछु शंभु विमुख होई। सती मरत हरिशन बरु मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई जन्मी पार्वती तनु पाई। जब ते उमा शैल गृह जाई नित नव संपत्ति मंगल छाई। कहाँ तक वर्णन किया जाए, जगन माता का जहाँ प्राकट हुआ हो प्रादुर्भाव, सब सारी संपत्तियां जितनी थी सारी हिमांचल राज के यहाँ 100 पुत्रों के बाद में, मैनाक आदि सब हिमांचल राज के पुत्र ही हैं। तो 100 पुत्र के बाद में एक कन्या का जन्म हुआ। पिता को कितना आनंद हुआ, कन्या आई साक्षात जगन माता। और हरि से मरते समय भगवान का ध्यान करके कहा, हे प्रभु मैंने आपका अपराध किया। सती मरत हरि यानी श्री राम जी से कहा, रामाख्यमीशम हरिम। तो जन्म जन्म शिव पद अनुराग, जब जब मेरा जन्म हो, हे गोविंद, जैसे बाली ने भी कह दिया ना भगवान से, क्या प्रार्थना है गोस्वामी जी की, महाराज मेरा कोई बस तो नहीं है ना। अवनाथ करी करुणा बिलोकहूँ देहूँ जो वर मांगहूँ। जहि जो जन्मो करम बसत राम पद अनुरागी हूँ। हे भगवान मेरा कोई बस तो नहीं है, जन्म के समय मेरा बस नहीं है, मृत्यु में मेरा बस नहीं है। जहाँ भेज दोगे उधर जाएंगे। आज भगवान शंकर जी से, राम जी से वरदान में मांगा, हे भगवान जन्म जन्म भगवान शिव के चरण कमलों से विमुख रही, अब मेरे को ऐसे घर जन्म देना, मेरे सारे पापों का मैंने प्रायश्चित कर लिया। 87,000 वर्ष में आज बड़े भाव के साथ सती जी ने हिमांचल राज के यहाँ जन्म लिया। और चंद्रकला के समान बढ़ती बढ़ती जल्दी पार्वती को बड़ा कर ले में, और हाँ 14 वर्ष की हो गए और अति सुकुमार है। तो नारद जी महाराज आए, ओहो नारद जी आए, गृहस्थों को कैसे प्रेम रखना चाहिए हमारे व्यासपीठाधीश्वर जी से, जगत गुरु जी से, ऐसे भाव रखो इन संतों के चरण कमलों से। कैसे रखना चाहिए, रामायण में बड़े सरल भाव में कहते हैं ना। जब नारद जी महाराज पहुंचे, नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिर गेह सिधाए। शैलराज बड़ आदर कीना, पद पखारी बड़ आसनो दीना। सहित मुनि पद सिर नावा, चरण सलिल सब भवन सितावा। नारी सहित चरण सलिल सब भवन सितावा। निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हा, गति सर्वत्र तुम्हारी सियाराम। कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार सियाराम। पार्वती जी को ला करके, महाराज ये आपकी बेटी है, चरणों में लाकर डाल दिया। नारी सहित मुनि पद शिरोनावा, निज सौभाग्य बहुत ही गिरिवर्ण, बहुत आनंदित हुए। और फिर अंदर चल कर के गए तो
नारद जी को बैठाया और चरण दोनों पति पत्नी ने जल ऊपर से डाले। पतिदेव चरण मल मल करके संत के, आह क्या प्यार! भारतीय संस्कृति कितनी मधुरिमा! हमारा मन करता है, लेकिन अब हम डरते भी रहते हैं, जड़ जीव है ना, कलयुग कलिकाल। मेरा मन करता है व्यास जी के, संतों के आए हैं इनके चरण, कभी कभी कोई तो मेरा ऐसा शिष्य होता जो कि गुरु जी का मन की बात जानता और चरण धोए तो कितना प्रेम से चरणामृत लेता। आहा, हमारी जटाएं पावन हो। कभी कभी तो मैं खोल करके इनके चरणों में रगड़ देता। मैं इसलिए बढ़ाया कि कम से कम संत आए तो इनकी चरण रज में, फिर इनकी चरण रज मस्तक पर बांध कर रखा करूं। हाँ, मन अपने मन की बात बता दी। एक बार पूछा गुरु नानक देव जी, चंद्रहरि ने पूछा रामदास जी से, इतनी दाढ़ी और ये जटाएं क्यों बढ़ा रखे हो? क्या महाराज अवधूताचार्य थे, तो उन्होंने जटाएं और दाढ़ी खोल करके उनके चरण पोछे। के महाराज कोई वस्त्र मिले न मिले अपने, हाँ मन करता है आपसे दिल की बात कह दी, क्या छुपाना। चरण रज इन संतों की मस्तक पर सदा रहे, तब मेरा सौभाग्य समझूंगा। जब संत प्रश्न होकर गए, चलो रामायण ही ले लो यार, तुम्हारा मन है तो चरण आगे पांव बढ़ा दे तो आह, ये अमृत तो सब फीका ही है। हाँ, अरे भरत चरित्र में जब वर्णन करने लग गए गोस्वामी तुलसीदास जी, उन्होंने कहा कि सुचि सुरसरी रुचि निदर सुधा हो, पवित्रता में गंगा जल को भी लज्जित करता हो भरत जी का चरित्र, और अमृतत्व में भी भरत चरित्र तो अमृतत्व को भी लज्जित करता है। सुचि सुरसरी पवित्रता में गंगा जी को लज्जित करता है, और स्वाद में अमृत को भी लज्जित करने वाला है। ऐसा स्वादिष्ट चरित्र भरत जी का। आगे चलो, हम सोच तो रहे थे भरत चरित्र करें, लेकिन तो शंकर जी पकड़ रखे हैं, ब्याह ही करें। चलो, शिव शंकर चले हैं कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले हैं बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले हैं कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले हैं कैलाश, नंदीश्वर ऊपर भोला चलत भये। नंदीश्वर ऊपर भोला चलत, माता है सिंह सवार। बूंदिया पड़ने लगी, गौरा माता है सिंह सवार। बूंदिया पड़ने लगी, शिव शंकर चले हैं कैलाश, पड़ने लगी। भांग धतूरा मेरे शिव जी लगाए, भांग माता रचाई मंदिहार। बूंदिया पड़ने लगी, गौरा माता रचाई मंदिहार। बूंदिया पड़ने लगी, शिव शंकर चले हैं कैलाश। चिलम चढ़ाए घोटे भांग धतूरा, चिलम चढ़ाए घोटे माता बनाई जेवनार। बूंदिया पड़ने लगी, गौरा माता बनाई जेवन। बूंदिया पड़ने लगी, शिव शंकर चले हैं कैलाश। श्री गणेश के मात पिता शिव, श्री गणेश गावत मंगलाचार। बूंदिया पड़ने लगी, रामा गावत मंगला।
भाई देखो हमको गाना आना नहीं आता, ये तो गुरुजी पे सौंप दिया, हमारे सदगुरु बैठे। भजन में भूल ही गया, बहुत 5 वर्ष राम कथा छोड़ दिया था। 5 वर्ष के बाद में पहली बार बद्रीनारायण में एक ब्रह्मपुर में करके आया, नहीं तो 5 वर्ष में कथा नहीं किया। इसलिए विक्षेप तो हो ही जाता है, जान कर ही नहीं करते, अब बहुत थक गए। तो भगवान शंकर आज बैठे हुए दक्ष प्रजापति को जो है फिर यज्ञ ब्रह्मा जी महाराज गए, नारद जी, विष्णु भगवान आदि सब युद्ध भी हुआ। शिव पुराण में बड़ा विस्तार से वर्णन होता है, गोस्वामी जी ने संक्षिप्त में किया और यज्ञ परिपूर्ण किया। भगवान ने कहा कि जाओ ले आओ किसी की गर्दन, फिर दक्ष के यहाँ पर बकरे की गर्दन कोई ले आए, श्रृंगी बिरंगी जोड़ दिया, सर्जरी कर दी भगवान शंकर ने। तो जैसे दक्ष प्रजापति की दुर्गति हुई, ऐसे शिव का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी साधना पूर्ण नहीं होती है जिस साधक के जीवन में शिव की उपासना न हो। वो यज्ञ परिपूर्ण नहीं होता जिसमें शिव का भाग न दिया जाए, शिव का पूजन जिस यज्ञ में न हो, जिस कथा में, जिस शास्त्र में शिव की कथा न हो, वो शास्त्र परिपूर्ण नहीं माना जाता। सती ने कहा तो बहुत था, लेकिन बहुत संक्षिप्त में आज बड़े भाव से साधक को चाहिए कि भगवान शिव की उपासना थोड़ी जरूर करना चाहिए। हाँ, भगवान शिव बड़े आशुतोष हैं, बड़े हाँ आशुतोष तुम अवघड़दानी। हाँ, शिव की उपासना की। और नारद चरित्र आएगा ना, उसमें एक बहुत गहरी चौपाई, और वो चौपाई याद करना, एक पहली चौपाई याद करना। क्यों, मेरे को बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा। तो मेरे को कोई टेंशन कभी कभी हो जाए ना, तो एक चौपाई बोलूं, जपहूँ जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। भगवान शिव का इस चौपाई को 108 बार मैं तो कई बार बोलूं, बस तुरंत शांति। नहीं को शिव, राम जी ने कहा, नहीं को शिव समान प्रिय मोरे, अशि प्रतीत तज्यों जनि भोरे, जहीं पर कृपा न करहीं पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। तो शिव और राम की पहले शैव लोग, गणपत्य लोग, शाक्त लोग, वैष्णव लोग, आप में बड़ा झगड़ा होता था। लेकिन गोस्वामी जी की रामायण के बाद में अर्जुनपुरी जी ने देखो मानस भवन बनाया, सन्यासी लोग वो बैठे तो मेरे को भरत चरित्र के लिए बुलाया, रामायणी जी आप भी गाओ। कहते आप ही सुना ना, मैं बैठ कर सुनूंगा। मैंने कहा धन्य हो, सन्यासी तो ये शिव ही साक्षात, शैव्य हो तो ऐसा, शिव उपासक हो तो ऐसा, और वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों के आचार्य तो शिव ही है। और देखो हमारे सन्यासियों को हम इसीलिए अपने जगतगुरु आचार्य के रूप में मानते हैं। और मैं पढ़ा भी सन्यासियों से, वेदांत कैलाश आश्रम में पढ़ा। तो सन्यासी वेश को मैं सदा वंदन करता हूँ, चरणामृत लेता हूँ, तो धन्य है। मैंने कहा देखो ना, हम सब सन्यासी लोग भी, बैरागी लोग भी, मानस मंदिर की छत्र छाया में, तुलसी की छत्र छाया में हम सब लोग एक होकर के बैठे। आज हम भागवत की शरणागति, सुबह बड़ी सुंदर बात की महाराज, इसलिए सत्यम परम धीमहि कहा। कोई पक्षपात नहीं, किसी का व्यक्तिगत नहीं, लेकिन कहना ही चाहिए अपने राम जी का तो पक्षपात ले ही लेना चाहिए, इसमें कोई पक्षपात थोड़ा होगा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा रामाख्य भीषम हरि, मैं तो करूँ भैया जो जिनको बोलना हो बोल लो, लेकिन मैं तो कहूँगा यन माया वशविरत विश्वाखिलम। हाँ, बहुत सुंदर व्याख्या, पहली बार बड़ी गहरी व्याख्याएं सुना गुरुदेव सदगुरुदेव के मुख से, बहुत अच्छा लगा, आनंद आया, रोम रोम समाधिष्ट मन हो जाता है इनकी कथा में। हमारे साक्षात वेदव्यास जी नारायण के रूप में ही कथा कह रहे हैं। आइए बड़े भाव से, भगवान आज कन्या को जल्दी बड़ी कर ले। और नारद जी महाराज ने कहा देखो तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है, यही का नाम सुमरि संसारा।
सारे जगत के जितने जीव हैं सब इन्हीं की कृपा कटाक्ष से उत्पन्न होने वाले हैं और इनका नाम स्मरण करेंगे। सतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने यश प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेष्यति सती साध्वी भवानी भव प्रीतनी भवमोचने आर्या दुर्गा जया चाद्यानि त्रिनेत्रा शूल धारणी पिनाक धारणी चित्रा चंड घंटा महातपा मनोबुद्धि अहंकारा चित्तरूपा चिताचित। शतनाम पढ़ना चाहिए दुर्गा सप्तशती। अरे हम तो 15 साल हो गया कभी पढ़ा नहीं, पहले तो बहुत याद हो गया था। भाव से पढ़ना चाहिए। माता जी तो क्या वर्णन किया, मनोबुद्धि अहंकारा चित्तरूपा चिताचिति। क्या माता जी के 108 नाम को पढ़ना चाहिए था। हाँ, बहुत दिव्य नाम है माता जी के। उन्हें इनके अनेक नाम होंगे। नाम उमा अंबिका भवानी सब लक्षण संपन्न तुम्हारी कुमारी। और देखो यही कर नाम सुमिर संसारा त्रिचड़ी है पतिव्रत असिधारा। और जो भी नारी इनका नाम स्मरण करेगी वही पतिव्रता में शिरोमणि हो जाया करेगी। गोस्वामी जी ने पक्षपात नहीं किया, अपनी माँ का पार्वती माँ ने जन्म से पाला, धन्य। बाद में कथा, आज पार्वती महारानी को नारद जी ने कहा देखो बाकी सब तो ठीक ठाक है लेकिन अब इसके 2-4 अवगुण रेखा कुछ खतरनाक मालूम पड़ रही है। ज्योतिष लोगों को पैसे की जरूरत होती है ना तो डराने के लिए बोला ही करते हैं। सुनो मुझे अब अवगुण जो है और 9 अवगुण की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो अवगुण है ना वो परमात्मा में गुण हो जाते हैं। प्रकृति में जहां जहां ऐसा देखो अगुण अमान मातु पितु हीना उदासीन सब संशय हीना जोगी जटिल अकाम मन नगन मंगल भेष अस स्वामी यही कहाँ मिलही परिहास असिरे कृषिया राम। पार्वती जी के लिए कहा, उन्होंने कहा इसके पति देखो एक तो अगुण। अब यहाँ पर अगुण यानी जिसमें कोई गुण नहीं हो, कोई लायक ना हो संसारिक व्यवहार में, तो उसको अपनी बेटी कौन देगा, अगुण। और भगवान में अगुण निर्गुण तो भगवान का सहज स्वरूप है ही है, विशुद्ध स्वरूप है। बाद में व्याख्या गुरुदेव कर देंगे। अगुण अमान, अमानताधिक जिनके मिले सुख दुख समान अमानताधिक गुण भय। ये परमात्मा के दर्शन का फल है, अमानता गुण हो जाता है। अमानी मान दो माना, विष्णु शास्त्र नाम भगवान का अमानी नाम भी। प्रशंसा करते रहो और कोई गाली दो तो उनको कोई मान नहीं। देखो ना भाई, शिशुपाल रात दिन उनको गाली देने लग गया, 100 से कम देता था, भगवान चुपचाप सुनते रहते। है ना हमारे ठाकुर जी जैसा कौन हमारी। यज्ञ में आचार्य भी प्रथम पूजा भी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रशंसा भक्तों का भाव रख दिया। गाली देता है कोई दुख नहीं, अमानी मान दो मान। भगवान दूसरों को मान देने वाले, भगवान का स्वभाव है, भगवान का नाम भी है। आज बड़े भाव के साथ कहते अगुण अमान मातु पितु हीना, माता पिता रहित यानी स्वयंभू होंगे। ये जगत के पिता हो सकते हैं लेकिन इनके पिता कौन होंगे बता, इनको किसने जन्म दिया। अगुण अमान मातु पितु हीना उदासीन सब संशय हीना जोगी जटिल अकाम मन। अब बताओ कोई कन्या को जाकर कहे तेरा पति तो बड़ा जोगी होगा और जट्टाधारी होगा, तो बताओ वो जटाओं में कभी राग विभूति लगाता रहेगा तो मेरे को तेल साबुन की व्यवस्था कहाँ करेगा, क्रीम क्राम की कहाँ व्यवस्था करेगा। भगवान ऐसे को कौन बेटी देगा। जोगी जटिल अकाम, और अकाम जब कामना ही नहीं तो ब्याह क्यों कर रहा है ये बताओ। हम तो संसार में यही सोचते हैं कि भाई कोई कामना है इसलिए विवाह होता हो। अकाम मन। पार्वती जी से जब कह दिया ना तो पार्वती जी ने बड़ा सप्तऋषियों को सुंदर जवाब दिया था। कहते अरे अब
ब्याह के लिए शिव जी को नारद जी ने गुरु बना लिया और उनके कहने पर तुमने शिव को पति मान लिया। तिनके वचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति साजुदासा। निर्गुण निलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर व्याली। कवन मिले सुख असबर पाए, भल भूल ठग के बौर आए। पंच कहे शिव सती भी आई, पुनिया उडे मराई न ताही। अरे पहले एक बार ब्याह हो गया था सती के साथ, कई बार इसके ब्याह हुए हों। पिता के यहाँ तलाक देकर भेज दिया, जलाकर मरवा डाला, और अब जाकर फिर उसके साथ में। अरे सती जी ने क्या सुंदर जवाब दिया, सुनने लायक था। पंच गए शिव सती भी आई, पुण्य अब डेर मराई न ताही। कवन मिले सुख असबर पाए, और भल भूलें ठग के बहुराए। रामायण की कथा की अगर मैं व्याख्या करूँ तो कितने दिन लग जाए शिव ब्याह में, भगवान शंकर। लेकिन सती जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। देखो माँ हो तो ऐसी हो। सती जी ने कहा कि मैं ब्याह कामी पुरुष से नहीं कर रही हूं, मैंने कोई कामना से ब्याह नहीं किया। हमरे जान सदा शिव जोगी, अजन वद्य अकामय भोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत करम मन वाणी। तो हमार पन सुनाओ मुनि, करी यही के सत्य कृपा निधि सा। क्या महाराज जी, इतना प्यार भरा है इन चौपाइयों में, इतनी शरणागति, इतनी सरलता भरी थी इन चौपाइयों में। तो संक्षिप्त में कहें, पार्वती जी ने कहा सुबह से, अब नारद जी ने कहा हाँ तुम्हारी बेटी यदि तप करे, जो तप करे कुमारी तुम्हारी मेटी सके त्रिपुरारी। और मैंने जो वर के दोष बखाने ते सब शिव पही मैं अनुमाने। और जो विवाह शंकर सन होई, दोषों गुण सब कह सब कोई। और समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। और समर्थ भगवान शिव तो प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुणधाम। योग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुणाम। भगवान शंकर की कौन महिमा गा सकता है। लेकिन गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर भाव से कहे, और पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हो गई। और वैसे रोना तो आ गया, आँख में आंसू आए। माता पिता ने कहा बताओ हमारी बेटी को ऐसा पति मिलेगा, महाराज को दक्षिणा कमी हो तो ले लो, लेकिन हमारी बेटी को ऐसा पति न मिले, ऐसा कोई उपाय करो। कहेगा नहीं मैंने जो कह दिया वो तो नारद के नार ज्ञानम ददाती थी। नारद महाराज जी सुंदर कारण, नारद हो जिसके वचन, कभी कोई झूठा कर ही नहीं सकता। मैंने जो कह दिया वो तो मिलेगा ही। जे वर के दोष बखाने ते शिव पही मैं अनुमाने। और जो विवाह शंकर से हो तो फिर कहना ही क्या, ब्याह कर दो। लेकिन ये आपकी बेटी तप करे। तैतरेय उपनिषद में शंकराचार्य जी ने कहा, मनसस्य इंद्रियाणि हैकाग्रम परमम तपः, यश ज्ञानमयम तपः। सहज स्वरूप में का ही ज्ञान, अज्ञान यानी अपना सहज स्वरूप में स्थित हो जाना ही परम तप है। मैंने थोड़ी व्याख्या तो पहले शुरू में कर ही दिया, तो अपने मन के मन गढ़ंत भाव कह दिया, उसमें जिसको सुनना आनंद लगे तो ले लेना। तो तप करना चाहिए, जो तप देखो ना। इसलिए आज पार्वती जी तो आशीर्वाद दे करके चले गए नारद जी। और माताएं बहनों का एक नियम, मैना जी ने कहा देखो ना, बाबा जी चले गए, सुंदर भोजन बनाया, खिला पिलाकर पति को सेवा करने लगी ना भोजन के बाद। कहा देखो बाबा जी क्या बोल कर गए, मेरे को तो कुछ समझ में आया ही नहीं दिमाग में। देखो माताओं की बुद्धि कहाँ रहती है पता है, लेकिन दोबारा पूछने का ढंग है। तो कहा बताओ क्या कहा। अरे जो घर बर कुल होई अनूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। न तो कन्या वरु रहें कुंवारी, कंत उमा मम प्राण पियारी। अच्छा जो घर वर कुल सब कुछ अनुपम हो तो ही अपनी बेटी, अब 100 पुत्र के बाद एक बेटी इतनी सुंदर। कंत उमा मम प्राण प्यारी, ये उमा मेरे को प्राणों से ज्यादा प्यारी है। जब से आई है इतनी करुणा, साक्षात मेरे हृदय में साक्षात शिव ही करुणा के अवतार प्रकट हो गए। इसलिए मेरी बेटी इतनी दुलारी प्यारी है। अच्छा घर वर योग्य हो तो ही देंगे। हिमान जी ने कहा
बरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद वचन अन्यथा नाय। हो सकता है चंद्रमा से अग्नि प्रकट हो जाए, बर्फ से अग्नि निकल जाए, लेकिन नारद के वचन अन्यथा नहीं हो सकते। इसलिए जाओ, आपकी बेटी को समझाना, अभी सो जाओ, सुबह तप करने जाए तो अच्छा है। कुछ नियम लेना चाहिए। एकाग्र मन, निर्विकल्प जब सहज हो जाता है भगवान का, अपने इष्ट देव के ध्यान में, चरणों में लीन कर दो ना, क्या ध्यान में आनंद आता है। बड़े भाव के साथ आज सती सुबह सुबह माता जी 5 बजे उठी ना तो चली गई बेटी के कक्ष में। कभी कभी सुबह जल्दी हाथ मुँह धोकर माँ ने कहा चलो सुबह सुबह समझा दूँ। गई ना, नहा धो करके वहाँ बैठी हुई ध्यान कर रही थी। आह, पूत के पाँव पालने में ही पता चल जाता है। हाँ, और बहू के पाँव ओ क्या तोरण में परछन अर्चन, हमें नहीं पता है भाई, माफ़ करो। तो बेटी को देखा तप करते हुए ध्यान में लीन। कहे माँ, बोले इसके पहले माँ, बेटी ने कहा माँ मैंने आज रात में एक स्वप्न देखा, सुंदर गौर कर्पूर गौरम करुणा अवतार। विप्रवेश में आए सुंदर गौर सो विप्रवर आश उपदेश मोहि, मेरे को उपदेश दिया, कहा बेटी पार्वती तुम तप करो। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल सकल जग त्राता। तपबल शंभु करहि संहारा, तपबल से सधरहि महि भारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहूँ जाई तप अस जिय जानी। पार्वती जी ने जब कहा माता जी, वो मेरे को कह रहे थे मैं तप करूं। शिव संहार लीन करते हैं समस्त सृष्टि को अपने में तप के बल पर। शेष नारायण आदि शेष नारायण तप करके पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण करके रखते हैं। हमारे बद्री नारायण भगवान नारायण भी आज उत्तराखंड में बैठकर तप करते हैं। उनके चरणों में बैठकर अगर थोड़ा और समय का ज्ञान नहीं रहा माफ़ करना, अगर लेट हो जाओ तो समझना आज तप कर रहे हैं। टाइम तो आज मैं भी लेट हो गया था, गुरुदेव भी एकादशी में गए थे। चलो एकादशी आज ब्याह तो कर ही देवे भैया, आप थक जाओ तो बंद कर देना, कोई ज़रूरत नहीं, हम टेप वेप नहीं करवाते अपनी भगवत कथा को, हम तो अब मस्ती में गान करते हैं। तो चलो 5-7 मिनट आपसे ज़्यादा ले लें, क्यों गुरुदेव क्या करना है, कल थोड़ा लेट उठ जाएंगे। एकादशी वैसे नींद तो आएगी नहीं, रात्रि जागरण भी हो जाएगा, क्यों भाई। नहीं तो एकादशी व्रत किया, फलाहार किया और जागरण न किया तो किस काम का व्रत। और वो भी यहाँ भगवान तप कर रहे हैं देखो, तो हमको 10 मिनट 15 मिनट तो और तप कर ले, ये तो ये दिखा देंगे मोबाइल की अब आरती करो, लेकिन आज ब्याह करके 5-7 मिनट में। हाँ, आज बड़े भाव से माता जी ने पति को तुरंत बुलाया। देखो तो बेटी क्या कह रही, स्वप्न की बात। सुबह सुबह 4 बजे का स्वप्न सत्य होता है। अब बाकी तो सब हमारे सदगुरुदेव बता ही देंगे कल। आज बड़े प्रेम से सब बाकी जो हमारी बची कुची कथा होगी तो हमारे बैठे हैं सदगुरु व्यास जी महाराज, सुना ही देंगे आपको कल। और संक्षिप्त में कहें, पार्वती जी ने कहा और पिता वेद शिरा ऋषि आए, कुलगुरु आए और आकर के पार्वती जी की महिमा सुनाई है उन्होंने। बड़े प्रसन्न हुए माता पिता और 100 भाइयों ने आज पार्वती को गौरी कुंड के वहाँ तप करने के लिए और विदा किया। श्वेत वस्त्र, सन्यासियों के वैष्णवों के श्वेत वस्त्र पहन करके आज पार्वती जी, गोस्वामी जी ने कहा सुकुमार बहुत शरीर है, अति सुकुमार न तन तप जोगु, पति पद सुमिरी तजेऊ शब भोगु। और उर्धरी उमा प्राण पति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। आज तप करते हैं, देखो स्वयं माँ ने तप करना हमको सिखाया है प्रेम से। आप हम सब लोग, लेकिन हमसे तो ठंडी सहन होती नहीं। भगवान से कह दिया तब जो करना था किसी जन्म में कर लेंगे, भगवान आप कर रहे हो, हम तो लौकिक जीव हैं, हमसे तप नहीं होता। ठंडे पानी से अभी भी बद्री नारायण जी अलकनंदा गंगा के जल से नहलाते हैं, फिर श्री चंदन लगाते हैं, उघाड़े बैठे रहते हैं, हम कहाँ रह सकते। भगवान भी तप करते हैं, देखो 6 महीने तक पट बंद रहते हैं।
बड़े भाव से आज भगवान भी नारायण तप कर रहे हैं। हमको भी थोड़ा तप करना तो चाहिए। मनसस्य इंद्रियाणि हैकाग्रम परमम तपः यश ज्ञानमयम तपः। आइए बड़े भाव के साथ पार्वती जी ने संक्षिप्त में कह दें, बताओ, उन्होंने कुछ दिन एक टाइम फलाहार करती थी, फिर 2-4 हज़ार 10,000 बीत गया वर्ष, तो इसके बाद पार्वती जी का इतना मन लगा, कछु दिन भोजन बारी बतासा किए कठिन कछु दिन उपवासा। और आप लोग जो श्री राम लिख कर बेलपत्र चढ़ाती थी, रोज 1008 चढ़ाती शिव जी पर, और वो बेलपत्र इधर रख करके फिर दूसरे चढ़ाती, फिर तीसरे दिन वो सूख जाते ना, तो पार्वती जी ने 3000 वर्ष तक बिल्व पत्र सूखे खा करके तब किया है। बेलपात मह परे सुखाई 3 सहस सम्मत सोई खाई। पुनि परिहरे सुखाने पर्णा उमहि नाम तब भय हूँ अपर्णा। अपर्णा भारती माता जी का नाम पड़ा और तब करने लग गए। आकाशवाणी हुई, उन्होंने कहा भयहु मनोरथ सुफल तब सुनो गिरिराज कुमारी। परिहरि दुसह कलेश सब अब मिली है त्रिपुरारी। और तुमको सप्तऋषि मिल जाए तो समझ लेना, जब ही मिले ही तुम सप्तऋषि सा जानो तो प्रमाण बागीशा। और आकाशवाणी ने कहा धन्य हो अष्टप काउन कीन भवानी भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। लेकिन माता पार्वती तो धन्य है। जय 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 गिरिराज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय गजवदन शडानन माता जगत जननी दामिनी गाता नहीं तव आदि माध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना भव भव विभव पराभव कारिणी विश्व विमोहन कवच विहारी देवी पूजी कर कमल तुम्हारे नर मुनि सब ओहि सुखारे मोर मनोरथ जानहु नीचे बसहु सदा पुर सब ही के। सीता जी की प्रार्थना में यहाँ सुना दो थोड़ी सी। सीता जी ने क्या प्यार से प्रार्थना की है। हमारी श्री जी अपने भले आंशिक देवी देवता हों, लेकिन उनका अपमान भी तो अपना ही अपमान है, मेरी विभूति है। श्री जी आज स्वयं प्रार्थना करती है। माँ पार्वती जी का दिव्य चरित्र और तप किया, आशीर्वाद दिया। और सप्त ऋषियों और भगवान शंकर का तो चरित्र बाकी रख दिया बीच में हमने। सुनो शंभु कर चरित्र सुहावा यद्यपि अकाम तदपि भगवाना भगत विरह दुख दुखित सुजाना। धन्य है जपहि सदा रघुनायक नाम जहाँ सुन तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। चिदानंद सुखधाम शिव विगत मोह मद काम विचरहि मही धरी हृदय हरि। इसलिए मैंने पहले दिन एक बहुत सुंदर बात कही थी। मेरे को अब मनगढ़ंत बात तो सही हो चाहे झूठी हो, भगवान शंकर बद्री नारायण क्या है, ये स्थूल स्वरूप भी कितना दिव्य है। माता गंगा जी का स्थूल स्वरूप कितना दिव्य है। और सूक्ष्म शरीर से वे भगवती प्रकट होकर बातें करती है। और तीसरा इनका ब्रह्म स्वरूप जो है ना, ये तो साक्षात ब्रह्म द्रव है। जीव के भी 3 स्वरूप, स्थूल सूक्ष्म और कारण, और तमशेष कारण परम। परम कारण स्वरूप तो अति दिव्य है। ये भी प्रकृति में जो आप पर्वतों के स्वरूप देख रहे हैं, ये अति दिव्य है। ये पर्वतों, ये केदार खंड के साक्षात शिव, और शिव का हृदय जो है, हृदय में बद्री नारायण विराजमान है। मुझे ऐसा लगा
तभी तो हृदय से जो पानी निकलेगा वो तो गर्म ही होगा। तो ये तब तक कुंड में हम नहाते, ये भगवान शिव के हृदय से हरि का ध्यान कर रहे हैं। विचरहि मही धरी हृदय हरि सकल लोक अभिराम। भगवान शंकर अपने हृदय में बद्री नारायण हरि जी को धारण करके रखने वाले हैं। यह वह स्वरूप दिव्य है। और आज बड़े भाव से और जपं सदा रघुनायक नामा। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता। बस अब भगवान शंकर अपना नेम, महाराज जी सुंदर सुबह बात कही, सुंदर अति सुंदर अति। नेम बढ़ावत प्रेम को, प्रेम बढ़ावत नेम। जाघर ने मन प्रेम है, ताघर कुशल न छेम। एक संत ने दूसरी बात कही, नेम जगावत प्रेम को, प्रेम जगावत जीव। जीव मिलावे शूरता, सुरति मिलावे शिव। सुरति जग जाती, प्रेम में निद्रा कहाँ, प्रेम में वासना कहाँ। आज बड़े भाव से भगवान शंकर के हृदय में राम जी बाहर आ गए। भगवान शंकर जी की बड़ी सराहना, बहु प्रकार शंकर सराह। तुम बिनु अस व्रत कौ निर्वाह। ऐसा व्रत का निर्वाह पतिव्रताओं के समान। कभी कभी यहाँ की रसोइयाओं को मैं देखता हूँ ना, तो कभी कभी मन में बड़ा याद आता। धन्य हो पतिव्रताएं हो तो ऐसे। देखो आपको खिला पिला लेंगे, फिर बचेगा तो जो मिल जाए वो खा ले। रसोईया से बड़ा, हाँ, शास्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी वैद बंदी कभी भानस गुणी। रसोईयाओं से डर कर रहे हैं ना रोटी खाना हो तो। हाँ, बड़े भाव के साथ। तो बेचारे देखो ना हमारी प्रतीक्षा करते होंगे, बाबा जी कब कथा बंद करें, गरमाएंगे फिर गरमाएंगे, फिर ठंडा हो जाए फिर गर्म करेंगे। कितना भाव रखते हैं इनकी मेहनत। वैसे तो प्यार से हम क्या देंगे दिहाड़ी, लेकिन आत्मा से प्यार करो। जैसे महाराज जी कह रहे थे ना, प्रेम रखो। गौ रक्षा भले ठीक है, लेकिन जीव रक्षा क्या दिव्य दिव्य विचार सब में। अरे बड़े भाव के साथ आज पार्वती जी भगवान शंकर से कहा, बहुत तुमने प्यार किया और संसार को कितनी दिव्य अपने चरित्र से प्रकट करके स्वयं चलकर दिखाते हैं। तुम बिनु अस व्रत को निर्वाह। इसलिए माताओं बहनों, जीवन में ऐसे व्रत लो। भगवान की कथा हमारे को भी, चलो ज्यादा न लो तो कम से कम सासू की आधा एक घंटे तो सेवा करने का संकल्प लेकर जाओ। पति देवों के आधा घंटे तो थक जाते होंगे, तो कहना मैं तुम्हारी कर दूं मालिश लो। भाव के साथ सेवा करो। जो ज्ञान बहुत सुनने से नहीं होता, वो सेवा करने से अलौकिक। जब विश्राम कर जाए ना सदगुरु और पतिदेव, जो दिव्य अनुभव होता है ना, वो अपने आप सेवा करते प्रकट हो जाता है, समाधि लग जाती है। मैंने अनुभव किया, मेरे को ये शास्त्र है। हमको अपने गुरुओं की बस सेवा 3-3 बज जाए रात के, सेवा करते करते, अरे क्या चाहता बड़ी सेवा कर रहा, महाराज रामायण याद हो जाए, बुद्धि नहीं काम करती। गुरु जी से कहा मैंने, क्या चाहता वरदान माँ? कुछ नहीं चाहता, लौकिक वस्तु, भगवान के अलौकिक दिव्य चरित्र मुझे मेरी बुद्धि में, मेरे हृदय में सदा रहे, ऐसी कृपा करना। एक दिन सुबह गुरु जी को मैंने देखा झाँक कर,
शंकर जी से कहते मेरे पास तो है नहीं कुछ देने को, वरदान मांगा तो कम से कम गुरुओं की लाज तो रख ले। रो रहे थे। मेरे को याद आया, एक शूल मोहि विशरण काऊ गुरु कर कोमल शिर। हमारे संत कितने दयालु होते, जो मांगे वो तो मिलेगा, लेकिन लौकिक वस्तु क्या मांगना। और बड़े भाव से भगवत गुणानुवाद गाने के लिए गुरु जी की सेवा करके क्या मांगा महाराज श्री ने, कहते हमको भागवत धर्म जीवन में आ जाए, भगवान के गुणानुवाद नित्य निरंतर। अरे एकांतिनो यश न कंचनार्थाय वांछन्ति ये वै क्या है, वांछन्ति ये वै भगवत प्रपन्ना अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायन्ति आनंद समुद्र मग्ना। हाँ वो कहा है ना, ओम नमो भगवते यत एतच्चिदात्मकम पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधिमय। कितनी प्रार्थनाएं। अरे महाराज प्राण निकल जाते हैं। भाई थक गए हो तो मैं भी बंद कर दूँ, घूम कर आ जाओ पाँव ठीक करके, ब्याह देख कर ही जाओ। हाँ पार्वती जी की इतनी सुंदर कथा कही भगवान राम जी ने, अति पुनीत, आहा पवित्र नहीं अति पवित्रतम भाव पार्वती का। जब राम जी ने व्यासपीठ पर बैठ करके भगवती माँ के गुणानुवाद गाने लग गए, प्रेम अश्रु राम जी के आंख से सहन नहीं होते। मेरी माँ ने बहुत सहन किया। आपके विरह में वियोग में नारद जी ने तो क्या उनको ज्ञान दे गए। आज सप्तऋषि से परीक्षा करवा दो, यदि मेरी गलत बात हो तो हे भगवान शिव अब विनती मम सुनो शिव। अगर मेरे को अपना सेवक समझते हो, मैं रामदास हूँ ना, मैं तो शिव का उपासक हूँ, तो राम जी ने कहा अब विनती, मैं प्रार्थना करता हूँ, वरदान में मांगता हूँ आपका सेवक बनकर। अब विनती मम सुनो शिव। और जो मुझ पर मोह पर निज ने, हमारे पास साथ में तुम्हारे तीन रिश्ते हैं, सेवक स्वामी सखा, शिव पी के हित निरुपदि सब विधि तुलसी। तीन रिश्ते शंकर जी रखते हैं राम जी से। सेवक भी बन जाते हैं, स्वामी भी बन जाते हैं, मित्र भी बन जाते हैं। तो इसके अर्थ तीन है। अब विनती मम सुनो शिव, जो मोह पर निज ने, और मेरे को अगर स्वामी समझते हो अपना, तो स्वामी सेवक को आदेश देता है तो जाई विवाहों शैल जी, मैं आदेश देता हूं। और मित्र बनकर सलाह देता हूं, मित्र को सलाह देता है। भाई मेरी सलाह है अपने मित्र को सलाह देना, क्यों जी? हाँ जी सही बात है कि नहीं? तो भाई कभी कभी हम मित्र बन जाएं संतों के, तो मैं वो बंधु सखा तुम्हें वो त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान शंकर कहने लग गए, यद्यपि उचित सुनाई महाराज ब्याह आया तो करके देख लिए। अब पहले एक बार ब्याह करके देख लिया ना महाराज, देवी घर में आ गई तो 3 साल पतिदेव को कहने लग गई कि वाह आप तो प्राणनाथ हैं मेरे। अब जहाँ 1 साल बीत गया तो पतिदेव प्राण शब्द हटा देती, कह नाथ। और जहाँ 2-3 वर्ष बीत गए तो बेचारो अनाथ। एक पक्ष की बात। दूसरे पक्ष में पत्नी को देखते आह चंद्रमुखी। जहाँ 1-2 साल बीत गया तो फिर कहने लगे सूरजमुखी। 2-4-10 साल बीता गए ज्वालामुखी। बताओ संसार का नियम है। भगवान शंकर ने कहा महाराज का यद्यपि उचित स्नाई, लेकिन नाथ बचन पुण्य मेट न जाए, आपकी आज्ञा। शिरधरि आयशु सिरधरि आयसु करहि तुम्हारा, परम धर्मय नाथ हमारा। आपकी आज्ञा शिरोधार्य। राम जी ने कहा सिर खोपड़ी पर मत रखो, हृदय में रखो। शंकर जी ने कहा नहीं, स्वामी की आज्ञा तो सिर पर ही होना चाहिए। राम जी ने कहा यहाँ गंगा बैठी हुई, अब बह गई तो कोई नया उपाय करना पड़ जाएगा।
शंकर जी ने कहा नहीं, सिर धरी आए सुकरिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, और अंतर ध्यान भय असभाखी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। क्या बाद में बताएंगे, नहीं तो भगवत गीता में सर्वे मूर्तया संभवानी, संपूर्ण जगत में जितने उत्पन्न होने वाले हैं इन्हीं शब्द को मूर्ति कहते हैं। तो भगवान जब प्रकट हुए ना, तो ऐसी मूर्ति को भगवान शंकर ने भी हृदय में धारण किया। सगुण साकार मूर्ति के उपासक हैं हमारे शंकर भोलेनाथ, राम जी के उपासक हैं, श्री जी के सहित। तो इसलिए वो भी कपड़े रख लेते होंगे, नहीं तो सीता जी भले ना हो तो शंकर जी, राम जी को शंकर सोई मूर्ति उर राखी, अंतर ध्यान भय स्वाहा। शंकर भगवान ध्यान में बैठ गए और समाधि लग गई। ताड़कासुर दैत्य बढ़ गया। प्रकृति में भी जब लोभ बढ़ जाता है, अब जो इतना दैत्य बढ़ गया, उसने सारे देवताओं को परास्त कर दिया, लोकांतर छीन लिया। तब ब्रह्मा जी के पास सब देवी देवता भाग कर गए, कहे ताड़कासुर दैत्य को मैंने वरदान दिया, शंकर भगवान जब ब्याह करें और ब्याह करें, जब पुत्र पैदा हो उसके हाथ से इसकी मृत्यु होगी। उसने वरदान ही ऐसा मांगा, और वो जानता था ताड़कासुर कि शंकर ब्याह करेंगे ही नहीं, ब्याह हो भी गया तो इनके यहाँ पुत्र पैदा होगा नहीं, और होगा नहीं तो मेरी मौत होगी नहीं। बड़ा समझदार रहा होगा। फिर भगवान शंकर समाधि में बैठ गए थे। सप्तऋषि आए थे, उन्होंने कहा जाकर प्रेम की जरा परीक्षा लो। सप्तऋषि गए और जाकर पार्वती को ऐसी दिखाई दी जैसे ये मैया ऐसी बैठी, जैसे मूर्ति मंत्र तपस्या जैसे तपश्चर्या की मूर्ति पेपर पर बनाई हो ना, दीवार पर, ऐसी सुंदर दिख रही, आंख बंद, आधे खुले आधे बंद, शिव का जप कर रही हो। बुद्ध की मूर्तियां, महावीर की मूर्तियां, संतों की मूर्तियां ऐसी होती है कि प्रेममय होती है। भगवान तो साक्षात प्रेममय है। स्वयं भगवान उन्मील नेत्र नाभि की ओर ध्यान करते हुए ध्यान लगा रहे। भगवान कन्हैया भी राधा जी का ध्यान करें, संतों का ध्यान करें। हाँ, हम लोग भी ध्यान किया मूर्ति मंत्र। और गए ना सप्तऋषि, आहा राम 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 राम। पार्वती, अरे बेटी जय हो जय हो, नारायण नारायण। अरे का अवराधन का तुम चाहूँ, हमसन सत्य मरम किन कहूँ, हमसे सत्य सत्य बात कहो बेटी, क्या आराधना करती, इतना कठिन तप क्यों कर रही हो। लगता है अरे महाराज आप हमारी बात सुनोगे तो हंसी करोगे। कहते हंसी की बात, कहते हैं हम बिना पंख के आकाश में उड़ना चाहती हूँ, बिनु पंखन हम चाहें उड़ाना। हम समुद्र में पानी के ऊपर महल बनाना चाहती हूँ। अरे समुद्र के ऊपर कभी महल बना। लगता है इन हम गूढ़ बात नहीं समझे मम्मी आपकी। हे मातेश्वरी, हे भगवती, हे बेटी, हम आपकी बात नहीं समझे, बताओ तो। कहे महाराज हाँ, मैंने शंकर भगवान चाहे सदा शिव ही भरतारा, सदा शिव को मैंने अपना भरतार पति मान करके मैं ये तप कर रही हूँ। हाँ, लगता है कि नारद तो गुरु नहीं मिला तुमको। कहते नारद जी से आपको कौन सी एलर्जी हो गई है, ये तो बताओ। और ये कहते हैं मन कपटी तन सज्जन चीना, आप शरीर सब ही कह चीना। वो अपने जैसा लंबा टीका मधुरी वाणी, और आगे नहीं कहेंगे, चिंता ना करो। कहते उनके वचन को लंबा टीका मधुरी वाणी दगाबाज की, उनके वचन। नारद का वचन कभी सत्य हुआ आज तक? देखो ना, तिनके वचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति साजुदासा। अरे निर्गुण निलज कुवेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर बयाली, कवन मिले सुख असबर पाए, भल भूल ठक्के बौराए। हाँ, और नारद के वचन, नारद जी वो मन कपटी है। और रामायण में तो लिखा ही दिया गोस्वामी जी, कहे मन कपटी तन सज्जन चीना। अपने जैसा निगोटीधारी सबका घर बर्बाद करने में, आग लगाने में नारद जैसा कोई नहीं हुआ, न होने वाला है। और उनका वचन
अरे आज भी हम तुम्हारा विचार करके कहते हैं, अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला गावहि वेद जासु जस लीला अरे अरे श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी असवर तुम मिलाओ वाणी अभी तो कुंवारी हो। इतनी व्यंगोक्ति करने में सप्तऋषि इतने कुशल थे। उन्होंने कहा कि जब ब्याह करने के बाद में पत्नी का रूप सीता का बनकर गई, ब्याहने के बाद एक पति के रहने के बाद में दूसरी पत्नी का वे, तो अभी तब से कुंवारी है, कम से कम अभी कुछ नहीं हुआ तो अभी कुंवारी घर में ही बेटी है, अभी गई नहीं ससुराल। व्यंगोक्ति में बड़े बहुत दिव्य अर्थ हैं, मैं कहाँ तक वर्णन करूं। सप्तऋषियों ने तो एक गौना कहना मान नहीं तो पछताएगी, जा भोला के संग बहुत दुख पावेगी। गौरा कहना मान नहीं तो पछताएगी, जा भोला के संग बहुत दुख पावेगी। गौरा कहना मान नहीं तो पछतावेगी, जा भोला के संग बहुत दुख पावेगी। जाके घर को नहीं ठिकानो, जंगल में बसे वीरानो। जाके घर को नहीं ठिकानो, जंगल में बसे वीरान कैसी रह पाओगी। जा भोला के संग बहुत दुख पावेगी। गौरा कहना मान नहीं तो पछतावे, जा भोला के संग बहुत दुख। अरे पार्वती, उनके साथ में क्या सुख मिलेगा तुमको। और एक और बात बता दें, ये भांग धतूरा खावे, गांजे की चिलम लगावे। ये भांग धतूरा खावे, गांजे की चिलम लगावे। कैसी निभ पाओगी, जा भोला के संग बहुत दुख। लेकिन एक बात सुनो, अरे बेटी पार्वती, जिसके घर की तुम पत्नी बनना चाहती हो, उसके पहले ही उसकी खोपड़ी पर एक और चढ़ी हुई है। अब दो दो तीन तीन सौतिया डाह नहीं हो जाएगा तेरे को। जिनके घर की बनोगी बामा, माथे पर सुंदरी श्यामा। जिनके घर की बनोगी बामा, माथे पर सुंदरी। श्री हरि में और शिव जी में एकता है। एक जो है ना श्री, महाराज जी ने पहले दिन कहा था, एक जो है खोपड़ी पर 8 याम चढ़ी रहती है तुलसी, और एक लक्ष्मी चरण में, एक वक्षस्थल पर। इनके साथ ब्याह करके कहाँ ठिकाना, सौतिया डाल ना 2 2 4 4 6 6 हो जाए। कहे जिनके घर की बनोगी बामा, माथे पर सुंदरी श्यामा। तो फिर इसलिए कैसे रह पाओगी। ये श्री गणेश पद गावे, शिव पार्वती मुस्कावे। ये श्री गणेश पद गावे, शिव पार्वती मुस्का। भक्ति मिल जाएगी, जा भोला के संग बहुत दुख। अरे हमको गाना आना आता नहीं। पार्वती जी को सप्तऋषियों ने कहा, अरे आज भी हमारी बात मानो, हम ऐसे वर को मिलवा दें। पार्वती जी ने कहा, क्या सदगुरु के प्रति प्रेम हो तो सुन कर के बस यही बात जाओ। चलो कल कर देंगे, अपने घर का काम है, लेकिन बस 2 मिनट की बात और सुनो फिर जाओ। पार्वती जी ने जवाब क्या दिया था, जन्म कोटि लगी रगर हमार।
करऊं शंभु न तेरहूं कुंवारी। तजउन नारद कर उपदेशु आप कहीं सतवार महेशु। क्या बात कह रही पार्वती जी ने। शिष्य हो तो ऐसा हो, समर्पण गुरु के प्रति हो तो ऐसा समर्पण हो। तजहुन नारद कर उपदेशु आप कहीं शतवार महेशु। और आपने कहा कि श्रीपति पूर्व वैकुंठ निवासी बहुत गुणवान, सब शीलवान है, सब इत्र सेंट लगाने वाले हैं। और हमारे पति भगवान शिव अब तो जन्म शंभु हितहारा को गुण दूषण करे विचारा। और समर्पण दे ही दिया तो गुण और दोष का जो जिसकी बुद्धि विचार करे वो प्रेम नहीं कर सकता। गुण दोष रहित विचार करना तो पहले ही कर लो। और कहते हैं कि करना ही क्या है। और महादेव चाहे अवगुण के भवन हो और विष्णु भगवान सभी गुणों के धाम क्यों न हो, लेकिन हमारा मन तो अब शिव से रम गया। गोस्वामी जी ने लिखा, महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मन रम जाहि सन, तेहि तेहि शन काम। ज़्यादा आपको अतिरिक्त समय की कर दी। अब हम खींचते खींचते भी यहाँ तक ले आए। और कल बाराती सजाएंगे। और कल उत्तर प्रसंग में शिव का ब्याह कल होगा। और आरती करें हम गुरुदेव से क्षमा। और करना होगा तो गुरु जी करें अब हमारे। अब हमसे तो ज़्यादा थक गए हो। आज ज़्यादा भी ठंडी थी तो मैं आज यहीं पर सप्त ऋषियों ने बाद में देखा कि धन्य है पार्वती, हमने तो प्रेम की परीक्षा ली आपकी। पार्वती जी को कहा, जय 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 जगदम्बे के भवानी, तुम माया भगवान शिव, सगल जगत पितुमात, नाई चरण मुनि सिर चले पुनि पुनि हर्ष। अम्बे गोरी मैया जय श्यामा गोरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरे ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत ठीक मृगे मदे को, मैया ठीक मृगे मदे को, उज्जवल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर साजे, मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गले माला, रक्त पुष्प गले माला, कंठन बधि सोहे। ओम जय अम्बे वाहन राजत खड़ंग खपरधारी, मैया खड़ंग खपरधारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल सोरत, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शोमन शोम वीराने, महिषासुर दाती, मैया महिषासुर दाती, धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना, निश दिन मदमाती।
ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संगारे शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे मधु कैटव दो मारे मधु कैटव दो मारे सुर भयहीन करे ओम जय री ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी चारों वेद बखानी तुम शिव भट रानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नीत करत भैरो मैया नीत करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ढोल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता संतन की दुख हरता संतन की दुख हरता शुभ पालन करता ओम जय अम्बे गौरी भुजाचा है अति शोभित मुद्राधारी मैया वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय गौरी कंचन जो कोई निर गावे मैया प्रेम सहित गावे गावे कैर शिवानंद स्वामी बजट हरि मर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयाल विंदे भवम भवानी सहितम नमामि तमेव माता जपिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्यास दंडम तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव बोलो राजा रामचंद्र महाराज पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की जय बोलो महाराज श्री की जय बोलो व्यास भगवान की जय बोलो संत समाज की जय बोलो आज के आनंद की जय। एक सूचना भैया कल भागवत जी में जन्म महोत्सव होगा भगवान कृष्ण पधारेंगे कल तो कल उत्सव है। एक और बहुत सुंदर सूचना हमारे अतुल कृष्ण भारद्वाज जी महाराज जी जिनकी बहुत सुंदर भागवत चल रही है विजय कौशल जी महाराज आप सब लोग जानते हैं उनके परम शिष्य हैं वो कल भागवत जी में पधार रहे हैं उनका आगमन होगा उनका आशीर्वाद भी हमको प्राप्त होगा तो कल सुबह के सत्र में बधाई महोत्सव के उपलक्ष्य को आ रहे हैं और हम सबको अपना दर्शन देंगे। भागवत जी में सुबह वही 9:30 बजे से भागवत प्रारंभ होगी उसके मध्य में वो आएंगे और हम सब लोगों को आशीर्वाद देंगे। ये बड़ा ही सुंदर बड़ा ही आनंद का विषय है। विशेष अहेतु की कृपा बद्रीनाथ जी की हम पर हो रही है।
बड़े बड़े संत हमको आशीर्वाद देने, आप सब लोग को आशीर्वाद देने आ रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में कल अतुल कृष्ण भारद्वाज जी भी महाराज जी यहाँ पधार रहे हैं। तो समय से आप सब लोग यहाँ पर पधारें और संतों का ये दिव्य दर्शन और आशीर्वाद हम सब लोग प्राप्त करें, ऐसी हमारी इच्छा है। जय श्री राधे।